हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल द एमएस बेस्ट। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के वीडियो में हम देखेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा के रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस के बीच की डिफरेंस। बहुत से बच्चों को नहीं पता और बहुत से बच्चों को पता भी है। तो पता भी है तो उन्हें मेन बस फीस और टाइमिंग का ही पता है, पूरी डिटेल में डिफरेंस नहीं पता। और बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन कैसे लेना है। तो जामिया कुछ कोर्सेज में रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस करवाता है, जैसे कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो गया, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, लॉ हो गया, बीए एलएलबी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो और कुछ भी बताना हो तो भी कमेंट करो। तो और शेयर भी कर दो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को और सबको पता चल जाए उन्हें भी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेन हमारा आज का टॉपिक यही है कि रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन कैसे होता है और क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बता देता हूँ एडमिशन कैसे होता है। सपोज़ बहुत और डिप्लोमा में जो एडमिशन प्रोसेस है रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में, वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का बिल्कुल अलग है उससे। ऐसा नहीं है कि जैसे डिप्लोमा में है तो वैसे ही बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का ही आप मान लें, क्योंकि दोनों का अलग प्रोसेस है, दोनों का अलग एडमिशन प्रोसेस है। तो सपोज़ मैं आपको बताता हूँ, आपके 55 नंबर है। इस बार 100 मार्क्स का पेपर हुआ था डिप्लोमा का। इससे पहले 200 मार्क्स का होता था, इससे पहले 175 मार्क्स का भी होता था, 150 का भी होता था, बहुत सारे आए थे। लेकिन लास्ट टाइम 200 का होता था। इस बार 100 मार्क्स का हुआ है। सपोज़ किसी की 55 नंबर, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। और उसकी सबसे पहले जामिया जो अपना रिज़ल्ट निकालता है वो पहली लिस्ट निकालता है, वो निकालता है रेगुलर की पहली लिस्ट। सपोज़ किसी ब्रांच में कट ऑफ है 75 फर्स्ट लिस्ट में सपोज़, तो सेकेंड लिस्ट निकालेगा वो रेगुलर की ही निकालेगा। और कुछ अगर सीट रेगुलर में वैकेंट हुई तो सेकेंड लिस्ट निकालेगा। फिर ऐसे ही कुछ सेकेंड लिस्ट में भी वैकेंट हुई सीट्स तो थर्ड लिस्ट निकाल सेकेंड लिस्ट में कुछ सीटें अगर बच गई तो थर्ड लिस्ट निकालेगा। वैसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जब तक कि रेगुलर में सीट फुल ना हो जाए तब तक वो रेगुलर की लिस्ट निकालता रहेगा जामिया। और जब रेगुलर की सीट फुल हो जाएगी, सपोज़ आपके 55 है और 65 पे फुल हो गई सीट, तब वो सेल्फ फाइनेंस की सीट, क्योंकि रेगुलर की सीट्स जो है वो फिक्स हैं और सेल्फ फाइनेंस की सीट जो है वो फिक्स है। तो रेगुलर की जैसी सीट फिक्स फुल हो जाएंगी, उसके बाद सेल्फ फाइनेंस की पहली लिस्ट निकलेगी। वो जो भी होगा उसका कट ऑफ, और उसके अंदर आपका नाम आ जाएगा जिसका रेगुलर में नहीं आएगा। और बहुत से बच्चों का डाउट है कि हमें सेल्फ फाइनेंस के लिए दूसरा फॉर्म भी भरना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं, अगर आपका रेगुलर में नाम नहीं है तो सेल्फ फाइनेंस में आपका नाम आएगा। और इसका ये भी एक क्राइटेरिया जामिया के सभी कोर्सेज के लिए कि मिनिमम आपका 15% होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में। तो पहले 200 मार्क्स का होता था, इसका ये मतलब था कि 30 नंबर लाना पड़ता था, लेकिन अभी 100 मार्क्स का है तो मतलब 15 नंबर लाना पड़ेगा मिनिमम। तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल है, वरना अगर सीट वैकेंट भी रहेगी तो भी आपको नहीं बुलाया जाएगा एडमिशन के लिए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और वैसे ही फिर सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट निकलेगी, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, जब तक कि सीट फुल ना हो जाए। और अगर स्पोर्ट राउंड आने के चांस है तो वो सेल्फ फाइनेंस में ही आती है। रेगुलर तो सीट सबसे पहले फुल हो जाती हैं। वैसे अब आजकल 1-2 साल से स्पोर्ट राउंड आ नहीं रहा है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। तो ये था मेन क्लियर डाउट हो गया कैसे एडमिशन होता है। और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बीएलएलबी जिसमें सेल्फ फाइनेंस कोर्स है ग्रेजुएशन में, उसकी वीडियो भी मैं सेपरेट लेके आऊँगा, कैसे एडमिशन होता है और क्या प्रोसेस है। अब हम देखेंगे डिफरेंस क्या है। वैसे छोटी मोटी डिफरेंस तो बहुत होती हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। हम बड़ी डिफरेंस जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहली डिफरेंस है फ़ीस की। फ़ीस जो है रेगुलर में अप्रोक्स से 9000 से थोड़ी सी कम रहती है पर ईयर, 1 ईयर की पर एनम। और सेल्फ फाइनेंस की जो फ़ीस है वो अप्रोक्स 26,000 से 27,000 के बीच में रहती है 1 साल की, लगभग 3 गुना ज़्यादा। 9 3 27, 3 गुना ज़्यादा फ़ीस रहती है। और सेल्फ फाइनेंस बनाया इसलिए गया है कि अगर किसी को जॉब करना है, साथ के साथ स्टडी भी करनी है, तो वो सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन ले सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा डिफरेंस ये है टाइमिंग का। टाइमिंग जो है रेगुलर में मॉर्निंग का होता है और सेल्फ फाइनेंस में इवनिंग का होता है। अब डेज़ का ये बहुत से बच्चों को डाउट रहता है और नहीं भी पता रहता है। डेज़ में देखो, रेगुलर में मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है मॉर्निंग शिफ्ट, लेकिन सेल्फ फाइनेंस में जो है वो इवनिंग शिफ्ट होता है। लेकिन किसी भी दिन आपको ऑफ नहीं रहेगा, पूरे 7 दिन जाना है, ये आपको पता होना चाहिए, मंडे से संडे। इस बार का तो पता नहीं, वैसे हमेशा से यही होता आ रहा है। इस साल शायद चेंज करेंगे तो अपडेट कर दूंगा मैं आपको सबसे पहले। वैसे तो यही रहता है, मंडे से संडे जाना ही जाना है। और ये इवनिंग शिफ्ट रहती है फ्राइडे तक। सैटरडे संडे आपकी मॉर्निंग शिफ्ट रहती है, क्योंकि सैटरडे संडे रेगुलर का ऑफ रहता है। बाकी फैकल्टी सेम है, बिल्डिंग सेम है, सब कुछ सेम है। और स्पोर्ट्स जो सेल्फ फाइनेंस वाले हैं वो स्पोर्ट्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ शायद होता है। तो मेन डिफरेंस यही था और आपको समझ में आ गया होगा। और जो डिफरेंस है ज़्यादातर जो है छोटी मोटी डिफरेंसेस तो आपको ज़्यादा होगी नहीं,
पता भी चल जाएगी आपको एडमिशन के बाद, उतना कोई उससे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो मेन डिफरेंस हमारा यही था रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में। उम्मीद करता हूँ आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, और सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं, जैसे कि एडमिशन का रिज़ल्ट होगा सबसे पहले अपडेट मैं आपको करूँगा, या फिर कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर नेक्स्ट ईयर का या किसी भी चीज़ का अदर कोर्स का सॉल्व करना हो, क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करूँगा। इसके अंदर कोई भी डाउट होगा तो, या फिर क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहेगी, और बीटेक की भी बताऊँगा, मैं सब चीज़ की बताऊँगा। इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना, कमेंट करना, कुछ भी डाउट हो या कुछ बताना हो तो। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर करो यार, और फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।